आज एक बहुत ही मुख्य विषय पे हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे जो संघ के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में कर्मचारियों के जो मन में जिज्ञासाएं हैं उसी के आधार पर कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे, जिसके माध्यम से ये स्पष्ट हो पाएगा जो कुछ आपके मन में जिज्ञासा है उन सभी का आपको स्पष्टता जवाब मिल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, 24 सितंबर को जो डेट लगी है कोर्ट में उपनल कर्मचारी के संबंध में, उसी संबंध में आज कुछ प्रश्न उत्तर यहाँ पे होंगे। तो पहला प्रश्न मेरा सीधा सा यही है जो सभी कर्मचारियों के मन में है कि जो 24 सितंबर को कोर्ट के लिए सहयोग करना है वो कैसे करना है, कहाँ करना है, उसके संबंध में हमारे महामंत्री उपनल संविदा समिति के महामंत्री वो उसका अच्छा सा जवाब देंगे और दिशा निर्देश बताएंगे कि कैसे करना। तो कृपया महामंत्री जी आप प्रकाश डालिएगा कि कैसे सहयोग करें। बिल्कुल सही, अच्छा क्वेश्चन पूछा। हमने पूर्व में भी कई बार कई माध्यमों से हमने ये बताया है कर्मचारियों को कि वर्तमान में जो कुंदन सिंह केस उपनल समिति का देख रहा है, जिसमें कि अब संयुक्त मोर्चे में हमारे महासंघ भी आ गए, उनकी पदाधिकारी बुधियाल जी ने भी खुद ही अपने बातों से कहा है कि हाँ कि ठीक है कि ये जो कुंदन सिंह का जो मुख्य केस है वो उपनल समिति कर्मचारी संघ के ही मुख्य खाता जो हल्द्वानी में है उसमें ही सब लोग सहयोग करें, क्योंकि कर्मचारियों के अंदर यही भ्रांति आ जाती है कि हम किस संगठन को करें, किस आदमी को करें, किसके कहने पे करें। तो हमने उन सबको उसका निराकरण के लिए हमने एक हल निकाला है कि अब वर्तमान में जो एक खाता है जो हमने हमेशा समय समय पर फ्लैश आउट भी किया है, आपने देखा होगा, तो उसमें डाली गया। और साथ में इसके साथ एक बहुत अहम चीजें हैं, क्योंकि कर्मचारी क्या होता है अपने अपने विभागों से पैसा इकट्ठा करके जिसको भी देना दे देता है, लेकिन उसकी सूची नहीं देता है। हम भी चाहते हैं वो चाहे वो किसी को भी दे, पहले तो किसी पर्सनल अकाउंट में ना दे, क्योंकि हमने सख्त मना किया है कि कोई भी किसी के निजी खाते में कोई भी पैसा नहीं डालेगा, चाहे वो शायद मैं ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी पद धारण करता हो। लेकिन किसी की अगर मजबूरी है कि वो किसी और संगठन की कार्यकारिणी, किसी के अपने संगठन की कार्यकारिणी बनी है, वो उसमें जमा करना चाहता है, तो फिर तो उसके लिए भी एक हल निकाला हमने कि वो वहां देने से पहले जिन कर्मचारियों का जो भी नाम है वो ग्रुप में जितने भी ग्रुप जुड़े हैं उस ग्रुप में ये पर्सनली मेरे जो हमारे नंबर उनके पास होंगे वो हमको भी इससे साझा करें, ताकि हमारे तक भी सूचना जाए कि आपने अपना पैसा अपनी सूची उस संगठन को या फलाने संगठन को दिया है, वो फिर हमको ये उपनल समिति कर्मचारी संघ को ट्रांसफर करेगा। ये भी एक पारदर्शिता का काम करेगी इससे। हाँ बिल्कुल, कि पारदर्शिता नहीं होगी तो फिर कर्मचारी के मन में बहुत सारे सवाल आएंगे और हम किसको पूछेंगे कि आपके कर्मचारी ने आपको पैसा दिया तो आपने क्या इनको दिया वापस। तो ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको समझिएगा, सोचिएगा, उसके बाद ही आप कहीं भी दीजिएगा। और लिस्ट में जो है उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और कितनी धनराशि एक प्रत्येक कार्मिक के द्वारा दी गई है उसके बारे में पूरा विवरण, ताकि हमें पता लग जाए कि आपकी राशि आ गई है और कहाँ गई है, हम पता कम से कम ये है कि वो जवाब सवाल करने की स्थिति में होंगे कि हमने भाई देखो ये ग्रुपों में डाला, आपने भी देखा, और अगर ऐसा कोई कर भी रहा होगा, वो चाह भी रहा होगा कि मैं अपने पर्सनल खाते में मंगा लूं, तो उसे भी डर लगेगा कि नहीं भाई ये तो सारी चीजें ग्रुपों में चली जाएंगी, तो कल की डेट में मुझसे कोई सवाल। ये तो जब भी संघ का अधिवेशन होता है उसमें आकर आप देख सकते हैं, और ऑडिट के दौरान मतलब एक खुले मंच पे बताया जाता है, सारे दस्तावेज सामने रखे जाते हैं कि कितना आय है और कितना व्यय है। मेरे मन में एक समाधान शंका हो रही है जी कि 4th क्लास वालों की तरफ से जो उनका कैडर मृत्यु हो चुका है और कुंदन सिंह केस जो चल रहा है, तो कई 4th क्लास वालों के मन में ये शंका है कि हमें इससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, हमें इससे लाभ नहीं मिल रहा है, क्या उनको भी इस कुंदन सिंह केस से लाभ मिलेगा? क्योंकि उनका कैडर जो है मृत्यु हो चुका है और वो लोग संघ का समाधान दुविधा में है, तो उनका संघ का समाधान चाहिए। इस बात के लिए मैं थोड़ा सा इसकी ओर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कैडर का मृत होना क्या है। क्या ग्रुप डी में नई भर्तियां निकल रही है? क्या ग्रुप डी के लिए आप नया आवेदन कर रहे हैं? देखिए, मृत का अर्थ है कि अब इस पे भर्ती नहीं होगी, यानी सरकार के द्वारा नए पद नहीं निकलेंगे। परंतु जो उपनल से लगे हुए उन लोगों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राहत दी गई है 2018 के निर्णय, और उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ग्रुप डी के लोगों को लाभ नहीं दिया जाएगा। बात समझने वाली ये है कि जब भी निर्णय आएगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, तो होगा ये कि आप उस पद पे काम कर रहे हैं और आपको उस पद पे नियुक्ति दी जाएगी। आपने कोई नया आवेदन नहीं करा है, आपकी कोई नई नियुक्ति नहीं निकली है, आप पूर्व से ही काम कर रहे हैं, आपका विनियमितीकरण होना है। अब विनियमितीकरण के भी मेरे पास 2 उदाहरण है, 2011 की नियमावली देखिए, 2013 की देखिए, और 2016 तक भी माना कि वो स्टे है, परंतु उसमें भी लोगों के नियमितीकरण हुए हैं। तो आशय ये है कहने का सीधा सीधा कि आपका विनियमितीकरण होना है, ना कि कोई आप नए पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ना ही कोई नया आप आवेदन कर रहे हैं।
आवेदन और नई नियुक्तियां निकालने के लिए कैडर मृत है, ना कि विनियमितीकरण करने के लिए। क्योंकि बहुत समय से कई लोगों के ऐसे तमाम केस हैं कोर्टों में जो विचाराधीन है। तो ऐसे तो जो 2006 से पहले उनके केस विचाराधीन थे और उनको नियुक्ति दे दी गई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, तो वो कैडर को मृत मान के उसको कहा जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब बातें जो है बिल्कुल भी मिथ्या हैं और गलत हैं। इन भ्रांतियों में बिल्कुल ना आए। और साथ ही साथ मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय की जो वेबसाइट है उस पर आप जाइए, वहां से जाके आप उसको ऑर्डर को डाउनलोड करिए, उसका हिंदी में रूपांतरण करिए, गूगल ट्रांसलेटर है उसमें ट्रांसलेट करिए। दूसरे की बातों में आते क्यों है? भ्रम में फैलने की जरूरत ही नहीं, कोई भ्रम में मत आइए, उसे ट्रांसलेट करिए और देखिए कि क्या ऐसा कोई शब्द लिखा है कि ग्रुप डी के लोग नहीं आएंगे, और स्वयं से पुष्टि करिए। इतनी आसानी से आप भ्रम में ना आए, सत्यता की पड़ताल करें और सत्य को स्वयं जाने, किसी और के मुख से ना जाने। तो मुझे लगता है कि बिजी आपने जो कर्मचारियों की ओर से सवाल पूछा था, और इस ब्रीफ के बाद शायद उन लोगों को काफी संतुष्टि मिलेगी, राहत मिलेगी, क्योंकि ये सब चीजें खुले मंच पे है। चाहे सर्वोच्च न्यायालय की साइट पे जाइए, चाहे उच्च न्यायालय की साइट पे जाइए, अपना ऑर्डर डाउनलोड करिए, किसी अधिवक्ता को दिखाइए, स्वयं से उसे गूगल ट्रांसलेट करिए, पढ़िए और जानिए, सत्य की स्वयं पड़ताल करें और किसी भ्रम में ना आए। अच्छा, आज की जो ये प्रश्नोत्तरी चर्चा थी, इसमें कर्मचारियों के भ्रम, भ्रांतियां और उनके मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को कुछ हद तक, या मैं कहूंगा पूर्णतः, शांत करने का प्रयास किया गया है संघ के सभी सदस्यों द्वारा। और क्योंकि ये प्रश्नों के माध्यम से ही अगर चीजों को जाना जाए, समझा जाए, तो बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न ये था कि कर्मचारी कहां पर अपना सहयोग करें, दूसरा प्रश्न ये था क्या ग्रुप डी वालों को इस कोर्ट केस से आने वाले निर्णय से लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन दोनों विषय में हमने बड़े ही विस्तार से बताया कि जो भी कर्मचारी अपना सहयोग करेंगे वो संघ के खाते में करेंगे, यानी उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ हल्द्वानी के रजिस्टर्ड जो अकाउंट है उसी में अपना पैसा डालेंगे। यदि वे किसी के किसी भी कारणवश व्यक्तिगत खाते में भी डालते हैं और वो चाहते हैं कि उनके पैसे की पारदर्शिता बनी रहे, तो उस पैसे को उन्होंने जिस व्यक्ति को भी भेजा है या जितने लोगों का भेजा है उसकी एक लिस्ट बनाए, उस लिस्ट में उनका नाम लिखें, फोन नंबर लिखें, कितना अमाउंट दिया है और किसको भेजा है, सभी ग्रुपों में प्रसारित कर दें, ताकि आपके पैसे का सही उपयोग हो सके, सदुपयोग हो सके और वो जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोर्ट में लगना है सही जगह पर लग पाए। ना आपके साथ कोई छल हो और ना ही संघ को इस बात का गम हो कि हमें पैसा मिला ही नहीं। दूसरी बात ये आती है कि ग्रुप डी के लोगों को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो माननीय उच्च न्यायालय का ऑर्डर आप अपने साइट से निकालें और उसे पढ़ें गौर से और उसमें देखें कि ऐसी क्या कोई बात लिखी है और सत्य की पड़ताल करें, तो आप ये जान पाएंगे कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि ग्रुप डी के लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। ग्रुप डी के लोगों को भी लाभ मिलेगा, यानी सभी लोग जो उपनल से कार्यरत हैं उन सभी को इस कोर्ट केस का लाभ होगा। तो आप लोग इन सभी बातों से अब भिज्ञ हो चुके होंगे और किसी भ्रांति में नहीं आएंगे और भ्रम में नहीं आएंगे और आने वाली 24 तारीख में बढ़ चढ़कर अपना सहयोग करेंगे। और जो लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम संकोच करें, तो कृपया संकोच मत करिए, क्योंकि आपका ये संकोच बहुत बड़ा दंश बन जाएगा पूरे उपनल कर्मचारियों के लिए। तो मेरी बात शायद आप सहमत होंगे मेरी बात से और आप बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। आप सभी लोगों का भी यही मत होगा। आप सबसे भी मेरा यही आग्रह कि हर कर्मचारी से आप जो है ये आग्रह करें कि इस कोर्ट केस के लिए बढ़ चढ़कर लाभ दें। दूसरा एक सवाल आता है कि हम कितनी बार सहयोग करें। तो देखिए, कोई भी मर्ज होता है यानी कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज तब तक किया जाता है जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। तो यूं ही समझ लीजिए कि ये हमारी जिंदगी का एक मर्ज है और इसका इलाज तब तक करना है जब तक हम इसका पूरा इलाज ना पा जाए।